नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे इसका गठन किया जाता है और कैसे इसमें आमदनी होती है और किस कार्य के लिए एनजीओ बनाया जाता है, कहाँ आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जान रहे हैं। वीडियो में जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करें। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए नए आए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर टच करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसे भी आप ऑन कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर कानूनी जानकारियों से युक्त वीडियो समय समय पर बनाकर अपलोड करते रहते हैं। तो जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी और कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों से छूटेगा नहीं। और यदि आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके ज्ञान में यह चैनल वृद्धि करने में जरूर सहायक सिद्ध हो रहा होगा। तो कोई भी एनजीओ होता है वह कंपनी अधिनियम 1860 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। एक एनजीओ 3 सूरत में हो सकता है। कोई सोसाइटी बनाकर एनजीओ के रूप में काम कर सकते हैं, चैरिटेबल कंपनी हो सकती है और ट्रस्ट हो सकता है। तो ये 3 तरह की एनजीओ होती है जिसे आप लोग बना सकते हैं। एक सोसाइटी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहता है, समाज सेवा के अंतर्गत गरीब बच्चों को पढ़ाना, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कोई काम करना, गरीबी उन्मूलन से संबंधित या बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने संबंधी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना, या जो गरीब और निसहाय आदमी हैं, औरत है या बच्चे हैं, उनके लिए वस्त्रों का, खान पान का प्रबंध करवाना। ऐसी बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जिनका लोगों तक पहुंचाने के लिए एनजीओ स्थापित किया जाता है। कोई भी एनजीओ होता है वो सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए कार्य करता है और बिना प्रॉफिट के काम करता है। यदि कोई संस्था जो रजिस्टर्ड करवाई जाती है और वह प्रॉफिट लेकर कोई काम करती है तो वह एनजीओ की श्रेणी में नहीं आती। एनजीओ के लिए महत्वपूर्ण है कि बिना किसी प्रॉफिट के जनहितैषी कार्य करना, पब्लिक की आवाज़ उठाना, पब्लिक के लिए कार्य करने के लिए सदा तत्पर रहना एनजीओ का कार्य होता है। तो ये तो हमने जाना कि एनजीओ क्या होता है और इसका रजिस्ट्रेशन के बारे में हर राज्य सरकार अपने अपने यहाँ पर अपने राज्य के हिसाब से संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन किसी संस्था का करवाया जा सकता है। अब भारत का जो नीति आयोग है उसने एक अपनी अलग से 2014 के बाद वेबसाइट बनाई है जहाँ पर आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मतलब जहाँ से भी, जिस भी राज्य से आपने अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो आप उस संस्था को नीति आयोग की जो वेबसाइट है जिसका पता है
NGO-darpan.gov.in पर आप अपने NGO को रजिस्टर करवाकर विभिन्न संस्थाओं से आप आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी NGO की ID जनरेट हो जाएगी। तो ये तो हमने जान लिया कि कहाँ, कैसे और किस प्रयोजन के लिए कोई NGO स्थापित किया जाता है। अब एक NGO बनाने के लिए क्या क्या कार्रवाई हमने करनी है, तो इसके लिए कोई भी NGO या सोसाइटी बनाने के लिए उसे सबसे पहले उसका जो मेमोरेंडम या आज से किस पर्पज के लिए बनाई गई है वह हमें तैयार करना है। उसके अलावा उसके बायलॉज हमें क्या उसके नियम कानून होंगे, ये हमने अपने तैयार करने हैं। और इसमें हमने जो उसके पदाधिकारी है उनकी हमने नियुक्ति करनी है, जिसमें उसका प्रेसिडेंट हो सकता है, जिसे आप अध्यक्ष कह सकते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट उसका बनाना ज़रूरी होता है, और दूसरा इसमें उसके लिखाई पढ़ाई के लिए या जो उसमें कोई मीटिंग वगैरह होती है उसका संचालन करने के लिए उसका सेक्रेटरी या सचिव का अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही उससे संबंधित जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए एक ट्रेजरर या खजांची भी इसमें नियुक्त करना होता है। तो इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव उसमें मेंबर भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक बायलॉज और जो उसका जो मेमोरेंडम है ये तैयार करना है। और जो आपके संगठन में जो मेंबर है उन सब की लिस्ट बनाकर आपको अपने राज्य की जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है या जो कार्यालय है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो फीस होती है वो वहाँ पर जमा होती है। और यदि कोई गलती नहीं पाई जाती है तो आपकी संस्था को एक जो वह कार्यालय है वह एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर देता है। तो ये हो गई NGO रजिस्ट्रेशन करवाने की बात। और इन सब बातों के अलावा एक NGO का बैंक खाता आपने खुलवाना है, उसका पैन कार्ड बनवाया जाना ज़रूरी है। और उसके लिए जो कार्यालय का स्थान है वह या तो संस्था के नाम आप खरीद सकते हैं या किराए की जगह भी ऐसे कार्यालय के लिए आप ले सकते हैं। यदि किराए पर लिया जाता है तो उसका किरायानामा भी साथ लगाया जाता है। और यदि किसी ने निःशुल्क दिया है तो उससे भी उस जगह पर NGO के रूप में कार्य करने के लिए NOC लगानी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो एक NGO स्थापित या एक सोसाइटी स्थापित करने के लिए ज़रूरी चाहिए, ये बात है। अब इसमें कोई NGO की आमदनी कहाँ से होगी या उसमें पैसा कहाँ से आएगा। तो आमदनी के स्रोत के रूप में एक तो हम जो मेंबरशिप प्रदान करते हैं तो उन मेंबर से जो मेंबरशिप शुल्क लिया जाता है उससे आमदनी होती है। दूसरा इसमें कोई जो दानी सज्जन है उनके द्वारा जो दान इस NGO को दिया जाता है तो वो भी एक आमदनी का इसमें साधन होता है। और इसके अलावा सरकार से भी आप अपने NGO के लिए आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आपके NGO को रजिस्टर्ड हुए कम से कम 3 साल अवश्य हो गए होने चाहिए, तभी आप सरकार से आवेदन कर सकते हैं अपने NGO के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए। और इसके अलावा जो आपके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक संस्थान जो खुले हुए हैं वहाँ से भी NGO को आर्थिक मदद मिलती है। क्योंकि कोई भी जो इस प्रकार की कंपनीज होती है या जो औद्योगिक संस्थान होते हैं उसे अपने लाभ का कुछ % NGO को
या ऐसी संस्थाओं को डोनेट करना होता है जो लोक भलाई के लिए कार्य करती है, क्योंकि इसमें चाहे भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, सब में यह नियम लागू होता है। और ये नियम 1 अप्रैल 2014 से सबके लिए जरूरी कर दिया गया है। तो ये तरीके थे जहाँ से एक एनजीओ आर्थिक मदद प्राप्त कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने एनजीओ के गठन और एनजीओ के संबंध में जाना, कहाँ से उसकी आमदनी होती है, एक एनजीओ कैसे और किस पर्पज के लिए कार्य करता है। उम्मीद है ये जानकारी जरूर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी युक्त सिद्ध रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर भी इसे अपने जानकारों तक अवश्य कर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर ऐसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप लोग जुड़े रहे इस चैनल के साथ, देखते रहें, सीखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।